डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री जड़ के बारे में पढ़ा था। आपने उसमें यह पढ़ा था कि एक बीजपत्री जो जड़ होती है, मोनोकॉट रूट होती है, उसके अंदर वैस्कुलर बंडल 6 से अधिक होते हैं, जबकि जो डाइकॉट रूट होती है उसमें वैस्कुलर बंडल 6 से कम यानी 2 से 6 2 to 6 पाए जाते हैं। टुडे इज अवर इम्पोर्टेंट टॉपिक इज मोनोकॉट एंड डाइकॉट स्टेम। आज है हमारा सेकंड पार्ट जो होता है जड़ के बाद में जो आता है वो है तना। तने को हम कहते हैं स्टेम। तो टुडे इज अवर टॉपिक इज व्हाट इज द मोनोकॉट एंड डाइकॉट स्टेम, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट स्टेम। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अराइज दैट व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेम। तने की क्या पहचान होती है, कैसे पहचाने कि वो तना है। सबसे पहला पार्ट होता है कि 99% जो तने होते हैं वो भूमि से बाहर निकले हुए होते हैं, पर ये कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि पोटैटो और जिंजर ऐसे स्टेम होते हैं जो जमीन के अंदर भी होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्यूटिकल पाई जाती है, रूट में नहीं पाई जाती क्यूटिकल, स्टेम में क्यूटिकल पाई जाती है, और क्यूटिकल के ऊपर रंध्र या स्टोमेटा पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं। इसमें जो वैस्कुलर बंडल होते हैं, ये वैस्कुलर बंडल विकसित होते हैं और बिखरे हुए रहते हैं। वैस्कुलर बंडल विकसित होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। ये वैस्कुलर बंडल संयुक्त, बाइफ्लोएमी, एंडार्च, ओपन तथा क्लोज टाइप के होते हैं। तो ये वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? कॉन्जॉइंट, कोलेक्ट्रल, ओपन, एंडार्च टाइप के वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। मोनोकॉट स्टेम होता है, उसमें जो संवहन ऊतकों की या वैस्कुलर बंडल की संख्या होती है 6 से अधिक, जबकि जो द्विबीजपत्री या डाइकॉट स्टेम होता है इसमें वैस्कुलर बंडल की संख्या होती है 2 से 6। यहाँ पे एक वैस्कुलर बंडल दिखाया है। इस वैस्कुलर बंडल में देखें, ये एक वैस्कुलर बंडल होता है जो चारों ओर से एक बंडल शीट द्वारा घिरा हुआ रहता है। ये बंडल शीट जो होती है स्क्लेरेन्काइमा या दृढ़ ऊतक की बनी होती है। किसकी? स्क्लेरेन्काइमा या दृढ़ ऊतक की बनी हुई होती है। इसके अंदर की ओर जाइलम पाया जाता है। ये जो जाइलम होता है ये वाई शेप होता है, ये वाई शेप इसके अंदर जाइलम पाया जा रहा है। यूं करें तो वाई शेप जाइलम पाया जा रहा है। इसमें पहले प्रोटोजाइलम था, ये प्रोटोजाइलम टूट गया। टूटने से इसके स्थान पर एक कैविटी बन गई है। उस कैविटी को लाइसोजीनस कैविटी या लाइजात गुहा कहते हैं। दोनों तरफ मेटाजाइलम पाया जाता है, क्योंकि प्रोटोजाइलम तो टूट गया, और बीच में इसके पाया जाता है फ्लोएम। तो ये स्ट्रक्चर पाई जाती है। एक चीज और देखना, ये वैस्कुलर बंडल जो होते हैं ये 6 से अधिक होते हैं। सेंटर में जो वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं ये आकार में बड़े होते हैं, और परिफरी या परिधि की तरफ जो वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं वो आकार के अंदर छोटे होते हैं। इन सभी पूरी स्ट्रक्चर को जोड़ते हुए मैं इस पूरी स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। नोट्स में आपको भेज चुका हूँ, डायग्राम आपके पास है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। जो वैस्कुलर बंडल होता है उसके अंदर जो वैस्कुलर बंडल होता है वह 2 से 6 पाया जाता है। ठीक है, ये तो आप सभी जानते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसमें देखिए, यदि हम मोनोकॉट रूट या एक बीजपत्री मोनोकॉट स्टेम या एक बीजपत्री स्टेम को देखें तो ये चारों ओर से इस तरह से गोलाकार स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देता है, जो चारों ओर से एक लेयर द्वारा घिरा रहता है, जिसको कहते हैं एपिडर्मिस। किसके द्वारा? एपिडर्मिस के द्वारा घिरा हुआ रहता है। अब पहला पॉइंट आता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस या आयताकार रेक्टेंगल शेप या ढोलकाकार को सेल्स से मिलकर के बनी हुई होती है। ये सेल्स आपस में एक दूसरे से सटी हुई होती है। इनके बीच बीच में स्पोर्स, इसके बीच बीच में पोर्स, जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा, पाए जाते हैं, जो गैसियस एक्सचेंज का काम करते हैं। एपिडर्मिस चारों ओर से एक मोटी लेयर द्वारा घिरी हुई रहती है। इस मोटी लेयर का क्यूटिकल कहते हैं। इससे बाहर की ओर क्यूटिकल कहते हैं। इससे बाहर की ओर
एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बालों के समान संरचना पाई जाती है जो मल्टी सेल्यूलर होती है। मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर इसके अंदर पाई जाती है। हेयर लाइक, जैसे बाल होते हैं ना हमारे, ऐसे ही इसमें बालों के समान स्ट्रक्चर पाई जाती है। सेकेंड पार्ट आता है कॉर्टेक्स। तो यहाँ से यहाँ तक जो फैली हुई स्ट्रक्चर होती है ये कॉर्टेक्स होती है। तो यहाँ पर कॉर्टेक्स जो होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। अपर पार्ट्स में थोड़ा सा मोटा होता है, इसको कहते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस नीचे की ओर थोड़ा सॉफ्ट होता है, इसको कहते हैं कॉमन कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स या वल्कुट, कॉर्टेक्स होता है स्पेशली इसमें 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। इसमें अपर जो कॉर्टेक्स होता है उसको हम हाइपोडर्मिस कहते हैं। यह हाइपोडर्मिस के सेल्स दृढ़ ऊतक या स्क्लेरेन्काइमा से मिलकर के बनी होती है। यह कैसा है? दृढ़ ऊतक या स्क्लेरेन्काइमा से मिलकर बनी होती है, जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम करती है। इसके नीचे की ओर कॉमन कॉर्टेक्स पाया जाता है। इसकी सेल जो होती है, इसकी सेल्स मृदुतक या पैरेन्काइमा से मिलकर के बनी हुई होती है। अब आता है एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स की जो इनर मोस्ट लेयर होती है, सबसे अंदर वाली लेयर होती है, उसको हम एंडोडर्मिस कहते हैं। यह भी आयताकार या ढोलक का आकार यानी ढोलक के समान सेल से मिलकर के बनी हुई होती है। स्टूडेंट्स ध्यान दें, जो रूट होती है उस पर कैस्पेरियन पट्टिका पाई जाती है। किस पे? एंडोडर्मिस पे। पर स्टेम के एंडोडर्मिस में कोई कैस्पेरियन पट्टिका नहीं पाई जाती, बल्कि इसमें स्टार्च का स्टोरेज होता है। किसका स्टोरेज होता है? स्टार्च का। इसीलिए इसको स्टार्च शीट के नाम से भी जानते हैं। स्टार्च शीट के नाम से भी जानते हैं। फिर आता है पेरिसाइकिल। सबसे अंदर की ओर एक परत पाई जाती है जिसको पेरिसाइकिल कहते हैं। यह भी आयताकार या ढोलकाकार कोशिकाओं से मिलकर के बनी हुई होती है, जो एक दूसरे से सटी हुई होती है। यूं कहें, इट इज अ सिंगल लेयर्ड एंड मेड अप बाय बैरल शेप्ड एंड रेक्टेंगल शेप्ड सेल। अब आता है वेस्कुलर बंडल। मोनोकॉट स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, कितने होते हैं? 6 से अधिक पाए जाते हैं, मोर देन 6। इसमें जो सेंटर या केंद्र में वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं वो साइज में बड़े होते हैं, जबकि जो पेरिफेरी की तरफ वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं ये साइज में कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। अब इसमें संख्या कितनी है? मोर देन 6। देखो 5 तो यही है, बाकी यहाँ है। टोटल को जोड़ो कितने होगा? 6 से अधिक पाए जाते हैं। यदि वेस्कुलर बंडल की कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ये चारों ओर से एक बंडल शीट द्वारा घिरी हुई रहती है, जो स्क्लेरेन्काइमा या दृढ़ ऊतक से मिलकर के बनी हुई होती है। जाइलम 2 टाइप का होता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। ये मेटाजाइलम है, यहाँ प्रोटोजाइलम था। प्रोटोजाइलम टूट जाता है और उसके टूटने से एक कैविटी का फॉर्मेशन होता है, जिसको लाइसोजीनस कैविटी कहते हैं। कौन सी कैविटी? लाइसोजीनस कैविटी कहा जाता है। ठीक है। इसकी जो दोनों आर्म्स होती है, यहाँ पे मेटाजाइलम पाया जाता है और आर्म्स के बीच के अंदर जो पाया जाता है फ्लोएम पाया जाता है। यह कॉन्जॉइंट, कोलैटरल, कॉन्जॉइंट, ये दोनों जुड़े हुए हैं, जाइलम और फ्लोएम। कोलैटरल फ्लोएम बाहर की ओर होता है, जाइलम अंदर की ओर होता है। एंडार्च, प्रोटोजाइलम अंदर की ओर है और मेटाजाइलम बाहर की ओर है। एंडार्च ओपन एंड क्लोज। यदि इसमें कैम्बियम होती तो यह ओपन टाइप का वेस्कुलर बंडल होता, खुला हुआ वेस्कुलर बंडल होता है, जिसको अवर्दी कहते हैं। और यदि इसमें कैम्बियम नहीं है तो एक क्लोज टाइप का वेस्कुलर बंडल है। इसमें कहीं पे भी कैम्बियम नहीं है, क्लोज टाइप का वेस्कुलर बंडल है। तो स्टूडेंट्स, इस यूनिट के अंदर अगर आपको पिछला आपने याद नहीं किया है तो आगे के समझने में बड़ी दिक्कत आती है। आपने टिश्यू सिस्टम लास्ट टाइम में मैंने आपको भेजा था, उसके अंदर बहुत सारे टिश्यूज थे, उसकी स्थिति थी, एंडार्च, एक्सार्च, रेडियल क्या होते हैं, सारी चीजें मैंने आपको भेजी थी, तो वो पढ़ ली होगी, तो ये भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि इसमें बंडल शीट किसकी बनी होती है? स्क्लेरेन्काइमा से मिलकर के बनी होती है। और इसमें हाइपोडर्मिस किसके बन गया? स्क्लेरेन्काइमा या दृढ़ ऊतक से मिलकर के बनी हुई होती है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो है डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम, इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होती है। इसमें यहाँ पे जो हाइपोडर्मिस होती है वो कोलेनकाइमा,
और ये जो बंडल शीट है ये भी कॉलेनकाइमा से मिलकर बनी होती है। और इसके अंदर जो वैस्कुलर बंडल होते हैं, ये वैस्कुलर बंडल होते हैं 2 to 6, 2 से 6 पाए जाते हैं। तो इस तरह से होते हैं। ये देखिए, ये वर्दी प्रकार के हैं, क्लोपन प्रकार के हैं। इसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाई जा रही है। यहाँ पे रेस पाई जाती है जिसे मेडुलरी रेस या मज्जा रश्मि कहते हैं। अब यहाँ वैस्कुलर बंडल में देखें तो थोड़ा चेंज होता है। इसमें ये तो हो गई कैम्बियम, नीचे की ओर है जाइलम, ऊपर की ओर होता है फ्लोएम। तो ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये कैम्बियम। जिसको हम कहते हैं एदा। एदा पाए जाने के कारण ही ये वर्दी प्रकार के होते हैं, क्लोज टाइप के होते हैं। एदा उपस्थित होने के कारण इसके अंदर ये चीजें पाई जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, इसकी 90% संरचना तो बिल्कुल सेम होती है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अंतर पाया जाता है। वह अंतर क्या होता है कि एक तो वैस्कुलर बंडल होते हैं। वैस्कुलर बंडल कितने होते हैं? 2 से 6 पाया जाता है। इसके स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहला एपिडर्मिस, सेम वही स्ट्रक्चर है। यह आयताकार या ढोलकाकार कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, सेल्स से मिलकर बनी होती है। ये सेल्स आपस में सटी हुई होती है। इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है, जबकि इसके अंदर पोर्स पाए जाते हैं। पोर्स, छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जो गैसियस एक्सचेंज का काम करते हैं। इसके ऊपर एक मोटी लेयर पाई जाती है जिसको क्यूटिकल कहते हैं, या यूं कहें कि इसके ऊपर क्यूटिकल की मोटी लेयर्स पाई जाती है, तथा इसमें जगह जगह मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय रोम अथवा बाल के समान स्ट्रक्चर पाई जाती है। अब आता है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस इसमें देखें तो 3 पार्ट्स में बची हुई होती है। एक तो है हाइपोडर्मिस, दूसरा है कॉर्डेक्स और तीसरा होता है एंडोडर्मिस। तो 3 पार्ट होंगे, हाइपोडर्मिस, कॉर्डेक्स और एंडोडर्मिस। सबसे पहले देखें हाइपोडर्मिस। यह एपिडर्मिस के ठीक नीचे की ओर पाई जाती है, जो कोलेनकाइमा या स्थूल कोणों तक से मिलकर के बनी हुई होती है। कॉमन कॉर्डेक्स यह हाइपोडर्मिस के नीचे की ओर पाया जाता है, तथा मृदुतक या पैरेन्काइमा से मिलकर के बना हुआ होता है। यह स्टोरेज ऑफ फूड, भोजन के संग्रह का काम भी करता है। कॉर्डेक्स के नीचे की ओर आती है एंडोडर्मिस। कॉर्डेक्स की सबसे इनर मोस्ट लेयर या अंदर वाली जो परत होती है उसको एंडोडर्मिस कहते हैं। इसकी सेल्स जो होती है रेक्टेंगल या आयताकार या ढोलक के समान होती है। ये एक दूसरे से सटी हुई होती है। इसके बीच में किसी तरह के स्पेस नहीं पाए जाते हैं। इसमें स्टार्च का स्टोरेज होता है, स्टार्च का संग्रह होता है, इसीलिए इसको स्टार्च शीट के नाम से भी जाना जाता है। पेरिसाइकिल। एंडोडर्मिस के नीचे की ओर एक परत है अथवा किसी में बहुपर्ती यानी सिंगल लेयर, और इन सम टाइम इट मे बी डबल लेयर। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिसमें डबल लेयर भी हो सकती है, और मोर देन डबल भी हो सकती है, 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। तो इट इज मेड अप बाय पैरेन्काइमेटस सेल्स जो एक दूसरे के पास सटी हुई होती है। इसमें कोई तरह के स्पेस नहीं होते हैं। पेरिसाइकिल के अंदर होता है वैस्कुलर बंडल। तो ये वैस्कुलर बंडल, इसमें वैस्कुलर बंडल रिंग में पाए जाते हैं। ये देखो रिंग, उसमें तो बिखरे हुए थे, इसमें बिखरे हुए नहीं होते, रिंग के अंदर पाए जाते हैं। ये संयुक्त बाइफ्लोएमी, ओपन एंड एंडार्स टाइप के होते हैं। पहला है संयुक्त कॉन्जॉइंट। इस प्रकार के वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए इसको कॉन्जॉइंट कहते हैं। ओपन या वर्दी, इसमें कैम्बियम पाई जाती है। जाइलम, इसमें जाइलम की कंडीशन एंडार्च प्रकार की होती है, क्योंकि इसमें प्रोटोजाइलम नीचे की ओर यानी केंद्र की ओर और मेटाजाइलम बाहर की ओर यानी परिधि की ओर पाया जाता है।
प्रोटोजाइलम कहाँ है, केंद्र की ओर, और मेटाजाइलम कहाँ है, ऊपर की ओर, परिधि की ओर पाया जाता है। इसीलिए इस कंडीशन को एंडार्च कंडीशन कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो 2 से 6 होते हैं, रिंग में पाए जाते हैं, है ना, और ये ओपन टाइप के होते हैं। इसमें जो कैम्बियम पाई जाती है, फ्लोएम बाहर की ओर होता है, इसीलिए इसे कोलेट्रल या बाइफ्लोएमी कहते हैं। मेटाजाइलम इसमें पाया जाता है, वो बाहर की तरफ, और प्रोटोजाइलम अंदर की ओर पाया जाता है, इसीलिए इस कंडीशन को एंडार्च कंडीशन कहा जाता है। तो इसमें जो मोनोकॉट जो होते हैं उसका तो एग्जाम्पल होता है गेहूं, बाजरा, मक्का, और डाइकॉट में होते हैं सनफ्लावर या सूर्यमुखी, इसमें एग्जाम्पल पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सारी आपके प्रैक्टिकल्स में भी हैं। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ पे ये एक एक चीज़ दिखाई देगी, तो ये ज़रा ध्यान से करना, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल्स भी इंक्लूड है। तो प्रैक्टिकल्स होने के कारण भी ये इम्पोर्टेंट होती है। आप जब स्लाइड बनाएंगे लैब में तो आप सब चीज़ देखेंगे, इसमें कौन सी चीज़ कहाँ दिखाई देती है, ये सारे हो जाएगा। इन नेक्स्ट लेक्चर वी स्टडी अबाउट लीफ। अगली जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर पत्ती या लीफ की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, वो इसका एक लास्ट टॉपिक होगा। इसमें एक क्वेश्चन आपने नोट्स में देखा होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट। मोनोकॉट और डाइकॉट रूट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम एज वेल एज कम्पिटिटिव एग्जाम। ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसलिए उस नोट से इसको आप बहुत अच्छी तरह से याद करेंगे। मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम की स्ट्रक्चर देखें तो सारे ही इसके अंदर अंतर समझ में आ जाते हैं। मेन अंतर होता है वैस्कुलर बंडल, उसमें होते हैं 6 से अधिक, इसमें होते हैं 2 से 6। फिर होता है ये कोलेनकाइमा, हाइपोडर्मिस किससे, कोलेनकाइमा से, जबकि मोनोकॉट में स्टेनकाइमा से मिलकर के बनी हुई होती है। तो नोट्स में आपको भेज चुका हूँ, डायग्राम उसमें बिल्कुल क्लियर होंगे। जब भी आप वीडियो देखें तो उस डायग्राम को क्लियर करना, और उसके बाद में आप उस डायग्राम को सेल्फ बनाने की कोशिश करना, क्योंकि ये यूनिट जब तक आपको समझ में नहीं आएगी तब तक आपको पीछे का याद नहीं होगा। थैंक यू।